फ्रेंड्स, कल हमने प्रोफोमा देखे, क्वेश्चन भी देखा। आज एक बार और अपने को क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। बाबूजी देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको पहले डिक्टेट कर लेता हूं, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। बुक का ही क्वेश्चन है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई एम टेकिंग 7। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे करूंगा क्योंकि लेक्चर को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, गेट प्रिपेयर्ड। सॉल्व अधिक होगा। क्वेश्चन लिख लो। रेडी? जरूरत लगे तो पोज करने का भी आपने सीख लिया है। प्रियंका ओड मीना रुपीज 18,000। प्रियंका ओड यानी ओ हैज टू पे, यानी प्रियंका हैज टू पे टू मीना। प्रियंका हैज टू पे, तो प्रियंका डेटर है, मीनू को पैसा लेना है, मीनू क्रेडिटर। चल आगे। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन by Meena for 4 months. Full stop. Meena endorsed to Sagar. Meena endorsed to Sagar. Next line. Before the due date, Priyanka approached Meena for renewal of bill. ठीक है, आ गया बच्चा रिन्यूअल। जैसे रिन्यूअल आएगा 4 एंट्री कंबाइन करके इसका 3 एंट्री भी बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा तेरे को वो भी बताऊंगा। Renewed. Meena agreed on the condition that 6,000 be paid immediately. 6,000 be paid immediately together with the interest on the remaining amount at 8%. Together with the interest 8% for 3 months. मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट भी रोकड़े में बोला ना। मीना agreed on the condition that 6,000 paid immediately together with interest, मतलब 6,000 भी ला टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट भी ला साथ में। ऐसा मतलब इंटरेस्ट इज पेड, या मतलब इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू बिल। बच्चा देखने का रे, इंटरेस्ट के 2 रास्ते हैं, या तो रोकड़े में दे या तो न्यू बिल में ऐड कर। पढ़ने का चल बच्चा, इधर रोकड़े में। आगे, प्रियंका शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर द बैलेंस। ठीक है, continue. This arrangement were carried through. Full stop. However, before the due date, Priyanka became insolvent. Logi insolvency. Before the due date, Priyanka became insolvent. Declare only 50% amount recovered. Only 50% amount recovered from her estate. 50% amount recovered from her estate. ठीक है, give journal entries. Give journal entries in the books of Meena. खाली मीना में बोला गया है। चलो बच्चा चालू करें, 2 पेज पे जर्नल बना ले। चल, मैं तैयार हूं,
जर्नल ड्रॉ कर ले बच्चा, जर्नल ऑफ मीना, जर्नल ऑफ मीना, लिख ऊपर हेडिंग जर्नल ऑफ मीना। ठीक है, सीरियल नंबर, डेट वगैरह लिख ले बच्चा, डेबिट क्रेडिट LF, 2 पेज पे चालू कर। चलो, अगर जो ड्रॉ कर लिया है तो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। ऐसे थोड़ी बातें कर लूं तो बच्चा यहाँ लेजर नहीं पूछा है, ऐसे थोड़ा टाइम पास कर लूं तो अगर जो लेजर पूछा होता तो खाली तेरे नॉलेज के लिए कुछ बातें रखता हूं। बोल भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता कि नहीं, तेरे से पूछ रहा हूं, इसका भी लेजर हो, इसका या उसका, वो बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो लेजर पूछा होता, चाहे प्रियंका का लेजर होवे चाहे मीना का होवे, मेरा प्रश्न है बैलेंस ब्रॉट डाउन आता कि नहीं होता, तो क्या आता। क्यों? इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। परचेज सेल नहीं है बच्चा, गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड होवे ना, उसको कंप्लीट क्वेश्चन बोलते हैं बच्चा। तब ब्रॉट डाउन नहीं आता है, यहां ब्रॉट डाउन आना चाहिए। डेटर का अकाउंट होवे, अपने को लेजर नहीं देखने का, वो लेजर किसका है, उसके अंदर अकाउंट किसका है वो देखने का। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, आपको मालूम है लेजर का, हुज अकाउंट, हुज अकाउंट, हुज लेजर, वो नहीं देखने का। बच्चा जरा समझ लेना, मजे की बात है, ये नहीं देखने का, हुज अकाउंट ये देखने का। मतलब अगर जो डेटर का अकाउंट है, यानी कि ड्रोवी का अकाउंट है, यानी कि प्रियंका का अकाउंट होगा, तो बाबूजी वो ड्रोवी है, डेटर है, तो डेबिट साइड में आवे। समझ गया? और अगर जो मीना का अकाउंट होवे, समझ में आया, मीना ड्रोवर है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड आवे, क्योंकि वो ड्रोवर है, क्रेडिटर है। तो किसका अकाउंट है वो देखने का, किसका लेजर है वो नहीं। मैं बहुत क्लियर कट बातें रख रहा हूं, डाउट रह ही नहीं सकता, सवाल ही डाउट रह ही नहीं सकता। पहले तो ब्रॉट डाउन आएगा कि नहीं आएगा उसका निर्णय लो, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बाजू आएगा, क्योंकि किसका अकाउंट है देखने का, किसके बुक में वो नहीं देखने का, लेजर किसका वो नहीं देखने का, सिंपल, अकाउंट किसका वो देखने का। ठीक है बच्चा, चल अपन चालू करते हैं। अपने को लेजर नहीं पूछा है, मगर मेरी इच्छा हो जाती है थोड़ा तेरे को पॉलिश करूं ताकि तू चमके। चल भाई, प्रियंका ओड मीना 18,000, प्रियंका ने पैसा चुकाना था मीना को, चला गए। प्रियंका एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय मीना, ठीक है, फॉर 4 months, डेट इज नॉट गिवन, अच्छी बात है। चालू कर बच्चा, मीना में आजा, सीरियल नंबर 1, डेट है क्वेश्चन मार्क, मीना में बिल आया रे, ले ले, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट, bills receivable account debit to Priyanka's account, amount 18,000 ले ले, amount 18,000। बच्चा नरेशन, being bill drawn on Priyanka, being bill drawn on Priyanka
देख पीरियड फॉर 4 months, for 4 months, which is duly accepted, which is duly accepted by her. ठीक है, तो अपन को बिल आया, आगे क्वेश्चन पढ़ना होगा. मीना एंडोज द सेम टू सागर, अरे मीना एंडोज द सेम टू सागर. बाबूजी, डेट इज नॉट अ गिवन, एंट्री सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 18,000. Sagar's account debit to bills receivable 18,000. Narration being Priyanka's acceptance, being Priyanka's acceptance endorsed to Sagar. बाबू जी, अमाउंट का कुछ प्लस माइनस नहीं है, नहीं तो डिस्काउंट आ सकता है डिफरेंस के लिए, बोल दे रहा हूं. यहां कुछ बोला नहीं है, मतलब वही 18,000. अगर जो अमाउंट ऊपर नीचे होता तो डिस्काउंट बीच में एंट्री में आना चाहिए, या नहीं है. चल भैया आगे ले ले, नरेशन लिखा ना, ठीक है. चल आगे क्या बोला जरा देख. बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल. जब भी रिन्यूअल आवे ना, मैंने हमेशा बोला है पूरा एक साथ पढ़ लेने का. रिन्यूअल अपने आप में एक टॉपिक है. रिन्यूअल में ऐसे बोले तो 4 एंट्री है, कंबाइन करके 3 एंट्री वगैरह भी डाल सकते हैं. स्टार्टिंग से मैंने 4 एंट्री इसलिए डाल के रखा है, तेरे को बराबर 4 पॉइंट गिनने का याद रहे. कंबाइन करके तू भले चले, अच्छी बात है. मैं भी आज कंबाइन तेरे को थोड़ा ट्राई कराता हूँ. कंबाइन करने से कोई बेस चेंज नहीं हो जाएगा, अमाउंट चेंज नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन चेंज थोड़ी होता है. एक एंट्री अपन कम पास करते तो नरेशन में वो लिखना ही पड़ता है अल्टीमेटली. लेकिन टॉपिक सीखने के लिए तुझे ये बात जरूरी है कि रिन्यूअल में 4 पॉइंट तेरे खोपड़ी में जाना चाहिए, तो ही तू कैलकुलेशन शांति से शार्पली कर सकता है. पूरा पढ़ने का रिन्यूअल. Priyanka approached Meena for renewal. Meena agreed on the condition that 6,000 be paid immediately, together with interest. 6,000 मिला, इंटरेस्ट मिला, टुगेदर बोलेगा तो along with, साथ साथ ऐसा, at 8% for 3 months. Priyanka should accept the new bill for the balance. ठीक है, थोड़ा वर्किंग कर ले, तेरे को मजा आ जावे. इंटरेस्ट मुझे गिनना है बाबूजी, वैसे वो ब्रॉट डाउन दिखाया था. थोड़ा वर्किंग कर रहा हूं बच्चा, ले ले. रिन्यूअल का वर्किंग है रे, उसमें इंटरेस्ट आएगा. देख तो व्हाट वाज ओल्ड बिल अमाउंट. थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं बच्चा. ओल्ड बिल अमाउंट कितना था तो क्या 18,000. कभी कभी नोटिंग चार्जेस होता है, ध्यान रखना, इधर नहीं है. मतलब अपने को उससे टोटल अमाउंट रिसीवेबल तो क्या 18 ही रहेगा सर. टोटल अमाउंट रिसीवेबल रिमेन सेम 18, क्योंकि नोटिंग नहीं है, मगर आ सकता है. जरा भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करना, फंस जाएगा कभी भी. वर्किंग का खोपड़ी में स्टाइल बैठे, इसलिए शांति से बात करता हूं. भले नहीं है नोटिंग, फिर भी लिखता हूं. चल आगे बाबूजी. हाउ मच अमाउंट पेड और हाउ मच अमाउंट अनपेड. अमाउंट अनपेड तो क्या 6,000 उसने पे करने का बोला. पार्ट अमाउंट पेड एंड पार्ट अमाउंट अनपेड, तो क्या बैलेंसिंग. अनपेड कितना हो गया बच्चा, 18 में से 6 पे किया, अनपेड 12. ठीक है बच्चा. अभी अपने को इंटरेस्ट ढूंढना है 8% फॉर 3 months. देख रहे क्वेश्चन, अनपेड अमाउंट है तो लेना. ये रहा अनपेड 12,000, तो गिनना
12,000 पे बच्चा, इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनना है एट द रेट ऑफ, बोला है ना तेरे को, देखना 8% फॉर 3 months, 8% फॉर 3 months। ले, तो 12,000 पे ले ले, 8% ले ले, 8/12 हुआ रे, 3 months ले ले, 8% बोलेगा तो 8/100 बच्चा, 8/100, 8%, 8/100, 3 months बोलेगा तो 3/12। चल भाई, 20 कट, चल मेरे साथ, 20 कट, 3 4 जा 12 ले ले, करने कर, तू कोई भी स्टाइल से कर, आंसर हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं, तू करे ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूं, अपने आप करने का, नथिंग रॉन्ग। और ये 4 और 8 भी उड़ गया, ले ले, 4 2 जा 8 ले, कितना आया 120 मल्टीप्लाई बाई 2 बच्चा, इंटरेस्ट कितना आया तो के 240, इंटरेस्ट कितना है तो के 240। और ये इंटरेस्ट बच्चा, ये इंटरेस्ट बच्चा देखना, इसको टुगेदर विथ कैश, मतलब टोटल वो कितना मेरे को पे करेगा बच्चा, टोटल अमाउंट पेड 6,000 पार्ट पेमेंट प्लस ये इंटरेस्ट, 6,000 प्लस 240, यानी 6,240 अमाउंट इज पेड। मतलब न्यू बिल बैलेंस अमाउंट का ही आएगा बच्चा, न्यू बिल अमाउंट बैलेंस का ही आएगा बच्चा, यानी 12,000 का ही आएगा। समझ में आ रहा है जी? न्यू बिल, न्यू बिल 12,000 का ही आएगा, अनपेड अमाउंट का। देख ले वर्किंग, फास्ट है, अच्छी बात है। और खास बात बोलता हूं, ये वर्किंग का 0 मार्क है। अगर जो तू होशियार है ना तो फटफट डायरेक्ट कर सकता है, करने का जितना अपन होशियार प्रैक्टिस करते हैं ना, होशियार बनते हैं। तो फिर ये सब मेरे को तो इसलिए करना पड़ता है, मुझे मेरे सामने कौन बैठा है आई डोंट नो, तो मुझे वो लेवल पे जाके काम करना है कि एक एक बच्चे को मैं समझा सकूं। तेरा लेवल कोई भी हो, मैं वो ग्राउंड पे खड़ा हूं जहां से हर बच्चे को खोपड़ी में मुझे डाल के दिखाना है। तो मैं एक एक स्टेप का वर्किंग करता हूं। देख, जो चीज नहीं है, नोटिंग चार्जेस वगैरह, वो भी तेरे खोपड़ी में मारता हूं, क्योंकि आज नहीं है कल आएगा तो आएगा ही। कोई जरूरी है क्या सिलेबस में नहीं है सर? तो मैं जानबूझ के थोड़ा रिवाइज करते रहता हूँ बच्चा, थोड़ा भले समय लगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू मजबूत बनेगा, होशियार बनेगा, ये तो पक्की बात है। चले, इंटरेस्ट गिना 240, वो अमाउंट में डाल दिया, देख ले 6,240, और न्यू बिल आएगा 12,000। ठीक है, चल अपन रिन्यूअल की दुनिया में चलते हैं। 4 पॉइंट हो गया, कैंसलेशन, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। चाहिए तो 4 एंट्री कर, एक कंबाइन करने का आज मैं बता देता हूँ, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। आ जा रे, रिन्यूअल चालू कर ले, नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। ये बच्चा, ये बिल सागर को दिया था ना, हाँ, एंडोस किया था ना, कैंसिल करना, एंट्री बोलना आया। ये पैसा अपन प्रियंका से लेंगे, प्रियंका बिकम डेटर, सागर क्रेडिटर, एंट्री ले ले बच्चा, प्रियंका's account debit, there is no noting charges, every time I am reminding you noting charges, ताकि तेरे खोपड़ी में ये चाबी चलना ही चाहिए। प्रियंका's account debit to सागर's account, नोटिंग चार्जेस होवे के नहीं हुए, अपने खोपड़ी में मेहरबानी करके ये पॉइंट आना ही चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आना ही चाहिए, ताकि होवे तो अपन भूले नहीं, ये मेन पॉइंट है, भूले नहीं। चले मेरे चल ले, बिंग, प्रियंका's acceptance which was endorsed to Sagar,
is cancelled for a renewal, is cancelled for a renewal. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बाबूजी, फोर्थ, नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, प्रियंका पे इंटरेस्ट चार्ज कर ले रे, प्रियंका's account debit to interest. Interest is our income रे, कितना रे, इंटरेस्ट गिना ना, 240 देखना, सुना क्या, ले ले 240 ले, नरेशन, बिंग, interest charge to Priyanka, being interest charge to Priyanka at the rate of 8%, देख लिखा इधर, at the rate of 8% for 3 months, और कितने पैसों का अनपेड अमाउंट 12,000, 8% 3 months on unpaid amount that is 12,000, लिखेगा तो कोई गलत नहीं, अमाउंट on unpaid amount that is 12,000, नरेशन में अमाउंट लिखना कोई गुनाह नहीं होता। चल अभी मैं कंबाइन करके तेरे को थोड़ा सस्ता रास्ता करता हूं ना, क्या धीरे धीरे भी तेरे को आने लगा नहीं, ले कंबाइन एंट्री, बिल भी आवे पैसा भी आवे, दोनों का कंबाइन एंट्री भी आवे। देख पैसा आवे उसकी एंट्री अपन क्या पास करते थे, याद है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका, और बिल आवे उसकी एंट्री क्या पास करते थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका। है भाई, है ना, तो दोनों का कंबाइन करके देखना, इधर प्रियंका क्रेडिट, प्रियंका क्रेडिट, दिखता है क्या रे, मैं कंबाइन के मूड में आ गया रे, है ना, तो कंबाइन एंट्री क्या आएगा, कैश डेबिट बीआर डेबिट टू प्रियंका। क्या भाई देखने जरा, यू कैन कंबाइन, नथिंग रॉन्ग, मगर पहले जरा धीरे धीरे सीख जाता है ना, फिर अच्छा लगता है, क्योंकि पैसा आता है प्रियंका से, बिल भी आता है प्रियंका से, तो प्रियंका इज द गिवर, so instead of passing two separate entry I can combine into one, जो मैं भी करने जा रहा हूं। आ जा रही रिन्यूअल का 3 और 4 मैं कंबाइन कर रहा हूं, ले कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट। बाबूजी देख ले रोकड़ा कितना आया, टोटल मारा ना अपन ने, टोटल रोकड़ा कितना आया, टोटल अमाउंट 6,240 और न्यू बिल 12,000, 6,240 और न्यू बिल 12,000, टोटल 18,240। देख ले, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन अमाउंट, ये इंटरेस्ट बिल में भी आ सकता है जैसा क्वेश्चन बोले, और हमने कंबाइन कर दिया, यू कैन अंडरस्टैंड यार। ये रहा देख बाजू में, जरा मैंने वो कंबाइन का भी मुखड़ा दिखा के रखा तेरे को बाजू में, 2 एंट्री पास कर, उसके आप एक पर, एक ही बात है यार। चल नरेशन, being part amount received from Priyanka, being part amount received from Priyanka together with interest, including interest चलेगा, together with interest, along with interest, एक ही बात है, and a new bill is drawn and नरेशन दोनों का कंबाइन करके लिखने का, and new bill is drawn
drawn for 3 months. New bill is drawn for 3 months, which is duly accepted by her. Which is duly accepted by her. ठीक है, चल नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चा। क्वेश्चन पढ़ने का है ना। रिन्यूएबल 4 पॉइंट्स ओवर, 4 एंट्री की जगह पे कंबाइन करके 3 भी डाल सकते हैं। कंबाइन कैसे किया मैंने बताया रे, सिंपल है। देखो आ जाता है ना, फिर तेरे को सब सिंपल ही लगेगा। प्लीज सी व्हाट इज द नेक्स्ट। दिस अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू, दिस अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू, ठीक है। However, before the due date, before the due date, Priyanka became insolvent. Only 50% of the amount could be recovered from her estate. Estate यानी property. प्रियंका इंसॉल्वेंट हो गई रे, मालूम है ना। नया बिल उसके पास से 12,000 का था और अपने को अभी 50% मिल रहा है बच्चा। मैं इधर ही वर्किंग वर्किंग थोड़ा आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। बाबू जी 50% अमाउंट मिला रे, सुनता है क्या? मतलब आधा पैसा मिला रे, 6,000 मिला, मतलब बाकी का डूब गया। बैड डेट्स अपने बुक में बैड डेट्स आएगा, प्रियंका के बुक में क्या आएगा? डेट्स नहीं। हाँ बोल बोल। डेफिशिएंसी, गुड। जो बोलते हैं अच्छी बात है, मगर याद रखना है ना बच्चा, डेफिशिएंसी उसके बुक में आता है प्रियंका। तो चल भाई 2 एंट्री ले ले। इंसॉल्वेंसी, इट इज रिटेन बिल ओनली। फर्स्ट एंट्री डिसऑनर एंड देन बैड डेट्स। चल डेट a क्वेश्चन मार्क। प्रियंका's अकाउंट डेबिट, बाबूजी 12,000 का बिल था टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। being Priyanka's acceptance is dishonored upon her insolvency. Priyanka's acceptance dishonored upon her insolvency, ठीक है। पैसा जब भी मिले, डेट देवे तो वो डेट, डिसऑनर तो ड्यू डेट पे ही होता। हाँ हम बोला हूँ आगे, पर पैसा कब मिला वो बोले, वो मे बी सेम डेट जब भी बोले। इधर तो नो डेट रे, चल नहीं, आधा पैसा आया रे 6,000। देख प्रियंका डेटर है 12, आधा आया 6 ले। और हाँ बोला नहीं है कि भाई कैश आया कि ऐसा कुछ। अब जरा देख लेने का, कैश बोलेगा तो कैश ही लेने का, चेक बोलेगा तो बैंक ही लेने का। अब जी प्रियंका इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। चल भाई 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। चल बच्चा केशोर बैंक अकाउंट डेबिट, bad dates debit, to Priyanka's account 12,000, प्रियंका अकाउंट सेटल्ड। आधा पैसा आया गिन ले रे, आधा बेड डेट्स भूल जा रे, नरेशन ले ले रे, है ना। आनंद से काम कर, मजा ले। being only 50% of the amount due, ये लिख रहे, being only 50% of the amount due from Priyanka is received,
and balance is transferred to bad debts, and balance irrecoverable amount, लिखो तो भी ठीक है, balance irrecoverable amount is transferred to bad debts account. ठीक है, लिखना तो लिख सकते हैं इन सेटलमेंट ऑफर अकाउंट, चलता है। बाबूजी यहां ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं तेरे को जो बोलता हूं सुन ले। मैंने लास्ट लेक्चर में भी तेरे को बोला था, अभी तेरी जवाबदारी समझ के इलस्ट्रेशन करने का चालू कर। बुक तेरे पास है, इलस्ट्रेशन सब सॉल्व है, जरा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूशन उधर रेडी है और मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन में तू प्रियंका की बुक में जर्नल कर, उतना ही नहीं, प्रियंका के बुक में मीना का अकाउंट भी लेजर में करेगा, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा लेजर का देखा था, क्या उधर एक्सप्लेनेशन दिया था कि लेजर में क्या क्या आ सकता है, कि तू थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है लेजर का। तो बाबूजी मैं तेरे को ये बात होमवर्क में मेरी तरफ से दे रहा हूं, जरूर करना। जर्नल ऑफ, समझता है ना, जर्नल ऑफ प्रियंका, और उसी के जर्नल में लेजर भी प्रियंका। इन लेजर ऑफ प्रियंका ओपन मीनास अकाउंट, ठीक है, सस्ता है क्योंकि जो जर्नल आएगा ना उसी में से पोस्टिंग करने का, खट 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 जर्नल आएगा ना उसी में से पोस्टिंग करना है। सुनता है क्या, मतलब जिसका जर्नल उसी में लेजर है, तो तेरे को दोबारा सोचना नहीं है। आगे मैंने तेरे को दो क्वेश्चन ऐसे कराया, वन जर्नल अनदर पार्टी से लेजर, अलग अलग पार्टी, एक का जर्नल एक का लेजर, वो थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि दोनों का सोचना पड़ता है। इधर सिंपल दे रहा हूं, जर्नल विद प्रियंका का, लेजर विद प्रियंका का। हाँ, और प्रियंका के लेजर में मीना का अकाउंट, याद रखना बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड, हाँ बोल दिया। नरेशन के साथ, लेजर के साथ मैक्सिमम 40 मिनट ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तेरे पास स्पीड है तो 25 से 30 मिनट में भी खत्म कर सकता है। 1.5 पौने 2 पेज पे जर्नल बना, उसके नीचे लेजर बना। बाबूजी काम करना, काम चोर कभी मत बनना, नेवर। चल बच्चा, मुझे थोड़ा तेरे को प्रोफोमा का प्रैक्टिस देना है। कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था कांतिलाल का, क्वेश्चन नंबर 3, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रेडी, जरा लिखना है तो लिख ले, 1 मिनट लगेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। लिख क्वेश्चन 4, राहुल साने, टेक डाउन, राहुल साने 86-D, क्वेश्चन में देख के लिखने का दिया होगा, स्पेलिंग वगैरह का चिंता नहीं करने का, सामने होता है। 86-D, रविवार पेट, नागपुर, रविवार पेट, नागपुर, accepted the bill drawn on him by Prithviraj, drawn on him by Prithviraj, Icon Heights, Icon Heights, Wardha, Wardha, for rupees 87,000 on 30th July 2019. On 30th July 2019. This bill was drawn on 26 July 2019
for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh for 90 days after the date, drawn on 26 for rupees 1 lakh for 90 days, 90. तो एक बार रिहर्सल कर ले बाबूजी। कौन है ड्रोवर? पृथ्वीराज। ड्रोवी राहुल। अमाउंट ऑफ बिल 1 लाख, लेकिन उसने एक्सेप्ट कितने का किया मालूम है? एक्सेप्टेड फॉर 87,000, एक्सेप्टेड फॉर 87, मतलब बिल 1 लाख का है, उसने एक्सेप्ट 87 तक का किया। मीन्स इट इज क्या है? मीन्स इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सुना? तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से बच्चा समझ में आ रहा है। और ड्रॉ किया था 26 को, एक्सेप्ट हो रहा है 30 को। चल बेटा प्रोफॉर्मा चालू कर। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, प्रोफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चा चालू कर। 3 साइड से तू कवर अप कर देने का तू जानता है। 3 साइड से ये बिल अपन बना रहे हैं तो थोड़ा कवर अप कर लेने का जो तू जानता है। ठीक है? रेडी? तैयार? ऑलवेज एक आध 2 लाइन छोड़ प्रेजेंटेशन नीट और क्लीन करने का। अब ये तेरे को आना चाहिए भैया। लगातार मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस दे रहा हूँ। एक दिन में सब खत्म नहीं करना है, नहीं तो एक दिन में भी सब खाली बिल सॉल्यूशन ले परफॉर्मा तो एक दिन में खत्म हो जाए। मैं जानबूझ के इसको स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि तेरे को थोड़ा प्रैक्टिस मिले और तू इसको याद रख सके लंबा। बाकी एक ही लेक्चर में सब क्वेश्चन खत्म कर डाले, क्या मतलब है? फिर तू कोई प्रैक्टिस नहीं मिलेगा तेरे को। ये राइट वे है। उतने ही काम को मैं जानबूझ के तोड़ तोड़ के स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि तेरे को उतने टाइम याद आता है, रिवाइज होता है। बात वही है, एक साथ कराओ उससे अच्छा धीरे धीरे करो। एडवांटेज है बच्चा, अनुभवी होना बहुत फर्क पड़ता है। चल 2 लाइन ऊपर से छोड़, लेफ्ट हैंड स्टेम्प लेक। 1-2 लाइन और छोड़, अमाउंट ऑफ बिल ले। कितना है अमाउंट ऑफ बिल? याद है क्या? ये तो देख, और क्या? 1 लाख। फिर स्क्वायर मारने का, पहले से स्क्वायर मत मार। साले बदमाश है तो स्क्वायर छोटा होता है, 1 लाख ऐसे बाहर निकल जाता है, मुंडी बाहर निकलता है, ऐसा लगता है। पहले अमाउंट ले फिर स्क्वायर मार, नहीं तो तू पहले से स्क्वायर छोटा करेगा और अमाउंट का पूछ बाहर निकलता है। चल कौन है ड्रोवर? देख भाई बाबूजी। राहुल एक्सेप्टेड बाबूजी, ड्रोन बाय पृथ्वीराज, आइकॉन हाइट्स। चल भाई, इट इज पृथ्वीराज, आइकॉन हाइट्स, वर्धा। बच्चा वर्धा, drawn on 26 जुलाई for 90 days। drawn on डेट देखा ना बच्चा? 26 जुलाई 2019। फुल स्टॉप, वर्धा के बाजू में फुल स्टॉप, आइकॉन हाइट्स कोमा पृथ्वीराज कोमा। इट इज फॉर
90 डेज। तो अभी अपन मेन पार्ट चालू करें, ठीक है बेटा। एक आध दो लाइन छोड़ देने का, घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन खुला दिखना मांगता है, नीट एंड क्लीन, है ना। ओवर राइटिंग नहीं होने देने का, काटकूट नहीं होने देने का। आपका हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल हो गए ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूं, मगर पढ़ने लायक होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। जरा हल्का हल्का खुला लिखने का, ताकि वो सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। चल एक दो लाइन छोड़ दे। 90 days after the date, 90 वर्ड्स में लिख बाबा। 90 days after the date। ओ कोई पेय का नाम है क्यों? पेय का नाम नहीं है रे, तो क्या करूं? लिख 90 days after the date, pay to me for my order, pay to me or my order। The sum of rupees 1 lakh only, the sum of rupees 1 lakh only for the value received। For the value received। चलो एक दो लाइन छोड़ दे। टू टू बाबूजी कौन है? ड्रोवी देख ले। राहुल साने 86 दी, रविवार पेट, नागपुर। चल तो राहुल साने, बच्चा 86 डी, रविवार पेट, 86 डी, रविवार पेट, नागपुर। 86 डी, रविवार पेट, नागपुर। ड्रोवी का नाम, अता पता। बाबूजी सावधान। नाउ इट इज द टाइम फॉर साइनिंग। देख ले कौन साइन करेगा। पहले साइन ड्रोवर करेगा, पृथ्वीराज करेगा। बाबूजी देख ले। फिर एक लाइन छोड़ और सावधान रहना। अभी क्या सावधान रहने का है भाई? तो इट इज एक्सेप्टेड फॉर 87,000। जरा देख, मैंने क्वेश्चन सामने वापस लाया हूं तेरे। इट इज एक्सेप्टेड फॉर 87,000, मतलब इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यू कैन अंडरस्टैंड। चल एक आध लाइन छोड़ ले और लिख एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000। हाँ, जरा बराबर लिखने का, और उसके ऊपर मेहरबानी करके पैरेलल लाइन खींच ले हाईलाइट करने के लिए। एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000। जब भी रुपीज होता है ना, तो दो बार लिखना चाहिए ऑलवेज। आप बैंक में चेक वगैरह देखा है, पेइंग स्लिप देखा है, रुपीज
87,000 only. 87,000 only. बाबूजी अभी साइन राहुल साने करेगा. And the date of acceptance is 30th July 30th July 2019. बाबूजी आप देख रहे हैं अपना परफॉर्मा पूरा शांति से काम करने का, कोई जल्दी नहीं करने का. This was the fourth one. बाबूजी मैं यहां रुकता हूं. अगला क्वेश्चन में पार्टनरशिप वगैरह है, ये अपन प्रिपरेशन ऐसे मैंने सिखाया है बिल्स ऑफ एक्शन में, पार्टनरशिप, सिग्नेचर वगैरह. ठीक है बच्चा, मैंने आज होमवर्क दिया है. थोड़ा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में भी देखना, प्रोफोमा का भी. नथिंग रॉन्ग. जितना मैं काम कराता हूं तेरे से उतना एक्सपेक्ट भी करता हूं. तो काम करने का, रेगुलर धीरे धीरे आगे बढ़ने का, और थोड़ा अभी होमवर्क का तेरे पे डाल रहा हूं. मतलब जितना मैं पढ़ाता हूं मोर और लेस उतना या उससे ज्यादा थोड़ा भी होमवर्क दे रहा हूं. दिस इज द रियलिटी. करते रहना. खाली मैं करेगा तो तू करेगा वो महत्व नहीं है. तू अपने आप कर सके ना, वो प्रोग्रेस. और इसीलिए बहुत कुछ सिखाने के बाद अभी एक धीरे धीरे तेरे पे काम दे रहा हूं, और वो काम दे रहा हूं जो तू कर सके, और पूरा एक्सप्रेशन के साथ. जैसे अगला क्वेश्चन में प्लेजर वगैरह तो तू कर सकेगा. एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू.